गुड एवरीवन। मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, गुड सर। मॉर्निंग। पोस्ट लीडर्स और मिस्टर मेंटेनेंस। सर स्क्रीन और वॉइस प्रॉपर आ रहा है सर? यस। यस सर। ओके सर। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस सुबह के मॉर्निंग सेशन में। और सबसे खास बात, मुझे बहुत अच्छा लगता है जितने लोग सुबह आते हैं, सारे के सारे। आज सुबह जैसे आप उठेंगे तो सोने का मन करता है, मतलब थोड़ा सा और सो लेते हैं, उसके बाद उठते हैं फिर काम करते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा, और बहुत सारे ऐसे भी हमारे बीच मिस्टर मेंटेनेंस साथीगण हैं जो प्रॉपर 6 बजे या 6:30 बजे का अलार्म लगा के सोते होंगे और वो उस टाइम पे उठ जाते होंगे। और आप देखेंगे कि आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वी आर मिस्टर मेंटेनेंस। यहाँ पे जितने भी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं इस स्लाइड पे, आप देखिए, वी आर मिस्टर मेंटेनेंस। हम सभी मिस्टर मेंटेनेंस हैं, हम सभी स्टेप मेंटेनेंस हैं, और हम सभी लोग बराबर हैं। एक साथ मिल करके हमको काम करना है, आगे बढ़ना है। लेकिन इस बीच में हमारे साथ जब लोग आते हैं, तो हमारे साथ जितने भी लोग आ रहे हैं उनको साथ में लेके आगे बढ़ने के लिए कुछ लीडर्स चाहिए रहते हैं, और वो लीडर्स हमारे बीच से ही निकल करके आगे बढ़ते हैं। और लीडर्स कौन होते हैं दोस्तों? जो जिनको हर मीटिंग, हर सेमिनार, हर वेबिनार, जितने भी फिजिकल एक्टिविटी होते हैं, मतलब हर चीज में वो ना बढ़ चढ़ करके आगे आते हैं, हिस्सा लेते हैं। सारी चीजों में कभी वो मीटिंग या सेमिनार से गायब नहीं रहते, हमेशा मीटिंग में आएंगे, सेमिनार में आएंगे। जैसे आप एग्जांपल के लिए आप देखिए, जैसे अब यहाँ पे 200 लोग हैं, ठीक है। धीरे धीरे करते करते लोग बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नाम आपको दिखाई देंगे जो आपको रोज दिखेंगे, डेली। तो ये जो व्यक्ति आपको सामने में दिखाई दे रहा है फ्रंट में, वही व्यक्ति होता है जो फ्रंट में आ करके टीम को लीड करता है, जो डेली सारी चीजों में, सारी एक्टिविटी में भाग लेता है और प्रूव करके दिखाता है। तो दोस्तों अभी का जो समय है ना, वो बहुत ही प्यारा समय है, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम सभी के लिए। और शुरुआत होता है सबसे पहले लोगों का, जो क्वेश्चन आंसर होता है। अभी ज्यादातर हम लोग चैट डिसेबल इसलिए करके रखते हैं क्योंकि आप देखिए इसमें 230 लोग अभी जैसे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें आप लोग अपने टीम के कुछ लोगों को देखिए, हो सकता है वो आपके टीम से हो या ना हो। जैसे कुछ लोगों का ना नाम ही नहीं रहता है, जैसे कि एग्जाम्पल मैं भी यहाँ पे देख रहा हूँ ताकि आप लोग उनको बता सकें। ये लोग दोस्तों सिर्फ मीटिंग को डिस्टर्ब करने के लिए कुछ लोग आते हैं। अभी तो फिलहाल ऐसे कुछ, हाँ, जैसे कि यहाँ पे मुझे लास्ट में दिखाई दे रहा है जूम यूजर। जूम यूजर नाम से जो भी हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे जो लोग भी हैं हमारे बीच में, वो लोग अपना प्रॉपर, अपना सही नाम लिख करके इस मीटिंग को अटेंड करें, ताकि हमको पता चल सके कि वो व्यक्ति किनके टीम से है और कौन कौन लोग आ रहे हैं और कौन कौन लोग नहीं आ रहे हैं। तो आपके टीम से ऐसे जो भी लोग हैं, जिन लोग अपना नाम अभी तक अपडेट नहीं किए जूम में, वो लोग प्रॉपर अपना जूम में नाम अपडेट कर लें, जिससे क्लियर हो पाए, आप लोग का डाटा मेंटेन हो पाए। क्योंकि यहाँ पे जो लोग भी आते हैं, जितने भी लोग आते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया जाता है, ताकि ये क्लियर हो सके कि कितने लोग आज रूम जूम मीटिंग में आए थे और कौन कौन लोग किनके किनके टीम से थे। तो ये थोड़ा हम लोगों को, सभी लोगों को मिल करके ध्यान देना है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। बिलीव, विजन और मोटिवेशन। और आप सभी लोगों को पता है, जब तक हम लोग एक राइट सिस्टम तैयार नहीं करेंगे, एक सही तरीके से काम करना जब तक स्टार्ट नहीं करेंगे, तब तक के बिजनेस जो स्पीड आना चाहिए दोस्तों, वो स्पीड पकड़ नहीं पाएगा। तो आज हम लोग स्पीड पकड़ते हैं, जैसा हम लोगों ने पहले शुरुआत किया था उसी तरीके से आज फिर से शुरुआत करते हैं।
तो सबसे पहला चीज होता है दोस्तों, किसी भी काम को आप करें तो उस पे आपको बिलीव होना चाहिए, पूरे विश्वास के साथ वहां पे आप काम कर सके। दूसरा होता है विजन, दूर दृष्टिता के साथ। जैसे आज प्राइस को लेकर के बहुत सारे लोग, सभी लोग बात करते रहते हैं कि सर थोड़ा सा प्राइस बढ़ जाता है तो थोड़ा काम करते हैं। अभी आप देखिए, जो 0.04 पे था, 5 6 करते करते 7 8 9 10, फिर धीरे धीरे करके वो इंक्रीज होगा। एक लेवल होता है, लेवल बनाते चले जा रहे हैं हमारा जो ग्राफ है मिस्टर मिंट का ट्रेड वॉल्यूम। और एक समय ऐसा आएगा दोस्तों, जिन लोगों, जो जो भी लोग दूर दृष्टिता के साथ काम करें, विजन को लेकर के काम करें, एक समय ऐसा आएगा कि आदमी प्राइस को लेकर थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश करेगा कि थोड़ा नीचे आ जाए, थोड़ा नीचे आ जाए, लेकिन वो अप होता चला जाएगा, ऊपर नीचे होगा, लेकिन वो प्राइस इतना स्पीड से आगे बढ़ेगा कि फिर बाद में आदमी उसको पकड़ नहीं पाएगा। क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है, मिस्टर मिन का जो प्रोजेक्ट है, इतना सारा प्रोजेक्ट अभी स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन आने वाला है कि स्टेप मिन का उसमें ज्यादा कुछ फिर रोल नहीं रहेगा आने वाले समय में। फिर जब वो क्वाइन बन जाएगा, तो जैसा आज हम लोग बीएनबी, इथेरियम, सोलाना, रिपल, ये सारे क्वाइन को देखते हैं, आने वाले समय में सिर्फ वहां पे लोग क्वाइन को खरीदेंगे और बेचेंगे, मतलब सिर्फ ट्रेड होगा। स्टेटमेंट मिला है आपके, स्टेटमेंट हम सभी लोगों को मिला है, आपके और हमारे लिए, हम सभी के लिए मिला हुआ है कि हम यहाँ से पैसा बना लें, पैसा कमा लें, टीम बिल्डिंग कर लें, एक बड़ा वर्चस्व स्थापित कर लें हम लोग, और बहुत सारे क्वाइन हम लोग इकट्ठा कर लें। तो एक बड़ी सोच के साथ हम सभी लोग को यहाँ पे काम करना पड़ेगा। अगर आप बड़ी सोच के साथ हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो लोग भी सुबह आते हैं वो वही लोग हैं जो विजनरी लोग हैं। और तीसरा होता है दोस्तों मोटिवेशन। मोटिवेशन आता है दोस्तों खुद से, अंदर से। ये आप किसी को खरीद के नहीं दे सकते, या आदमी सोचे कि मैं कम से कम 5 10 किलो खरीद के रख लूं मोटिवेशन, तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मोटिवेट रहने के लिए सबसे पहले आपको अपने अपलाइन के साथ जुड़ करके रहना रहेगा। बहुत सारे लोग अभी ये गलती कर रहे हैं कि जो कनेक्टिविटी होना चाहिए अपने टीम के साथ, फाउंडेशन या अपने अपलाइन के साथ, वहां पे मुझे थोड़ा सा कमी दिखाई देता है। बीच में सभी लोग जब पैसा कमाए, तो लोगों को लगने लगा कि मुझे सब कुछ पता है। धीरे धीरे चीजें क्लियर होने लगी, लोगों को समझ में आने लगा कि भाई पैसा ही सब कुछ नहीं है। मेन होता है दोस्तों रिलेशन। सबसे पहले आप बाउंडेशन अगर अपने टीम के साथ अच्छा बना के रखते हैं, एक नए व्यक्ति के साथ एक अच्छा बाउंडेशन बनता है, तो बड़े लेवल पे काम हो पाता है दोस्तों। आप देखिएगा, अभी जैसे शादी का सीजन चल रहा है, अपने आसपास में ही देखिएगा, कहीं पे अगर कुछ भी फंक्शन वगैरह होते हैं, उसका कार्ड वगैरह अगर छपता है, चलिए हम शादी की ही बात ले लेते हैं। शादी का कार्ड अभी बट रहा है, ठीक है। पता चल रहा है कि आप और हम, ठीक, जिनके यहाँ शादी हो रहा है उनके हम रिलेटिव में है समझिए, और खास रिलेटिव है, और पता चल रहा है उसमें हमारा नाम नहीं छपा है, और आप घर के आदमी हो। तो सीधा सीधा क्या जाता है कि देखो घर का शादी है, और ये लोग हमारा नाम छापे नहीं है, और क्या किए हैं, व्हाट्सअप किए हैं। तो लोग फिर वहां पे नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि भाई घर के आदमी होकर के उन्होंने कार्ड में नाम नहीं छापा। तो आप समझिए वहां पे क्या आया, रिलेशन। मतलब सामने वाला पता नहीं किस सोच के साथ, हो सकता है छूट गया, या हो सकता है रियल में नहीं लिखे। तो ये छोटी छोटी चीजें लोगों को दूर कर देती है। कनेक्टिविटी जिसको बोलते हैं फाउंडेशन। तो यहाँ पे क्या है, जो हम लोग बात करते हैं 2% फाइन ट्यूनिंग। 100% अगर आपको आगे बढ़ना है तो 90% टेक्निक का उपयोग करते हैं और टीचिबिलिटी, 90% एक्साइटमेंट, 8% टेक्निक और 2% फाइन ट्यूनिंग, टोटल होता है 100%। और 2% जो है दोस्तों, वो बहुत ही छोटा सा भाग होता है। 2% मतलब कि अगर आपने बहुत अच्छा सब्जी बनाया, आपके घर में बहुत अच्छा सब्जी बना है, और आपको भूख लगा है, और पता चल रहा है उसमें नमक नहीं है, तो फिर मजा नहीं आएगा। मतलब सब्जी तो बहुत अच्छा बना था, लेकिन सिर्फ जिसका मात्रा बहुत कम लगना है, नमक चुटकी भर नमक, वो नहीं डाला, तो फिर स्वाद पूरा बेकार। ठीक उसी तरीके से हम लोग काम तो कर रहे हैं, आज बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन दिन भर में हमने कितना प्लान दिखाया, कितने लोगों से बात किया। अभी रिसेंटली हम सभी के ग्रेट मेंटर्स प्रमोद साहू सर जी ने सेशन लिया हुआ था, बिलासपुर छत्तीसगढ़ जब वो आए थे तो। और सारे लोकेशन अचीवर्स लोगों को जो बताया गया था, वो जूम मीटिंग में भी बताया सर ने कि जो सुबह का सेशन होता है, जैसे जूम मीटिंग, उसमें प्रॉपर सभी लोग को आना चाहिए।
और हमारे साथ जितने भी लोग हैं, चाहे वो 2 हो चाहे वो 200 हो, एक सीनियर लीडर का काम होता है जिनके माध्यम से जो व्यक्ति आए उसको कम से कम अपने फ्रंट लाइन को वो कॉल करे और जूम मीटिंग में लेकर के आए। और मीटिंग चाहे किसी का भी हो दोस्तों, हमको यहाँ पे प्रमोट करना है सिस्टम। सिस्टम मतलब सिस्टमेटिक वर्किंग। चाहे वो जितने भी को होस्ट यहाँ पे लीडर्स आते हैं या ट्रेनर्स आते हैं, ठीक है, तो हमको एक सिस्टम को प्रमोट करना है। कभी टेक्निकल कॉल हो गया, कभी मोटिवेशनल कॉल हो गया, कभी एजुकेशनल कॉल हो गया। अगर आप किसी व्यक्ति विशेष को प्रमोट करेंगे तो लोग कभी आएंगे और कभी नहीं आएंगे। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग एक सिस्टम को प्रमोट करें तो हर व्यक्ति यहाँ पे आएगा और एजुकेट होकर के जाएगा। उसके बाद बारी आती है रात में हमारा जो 9 बजे सेशन होता है, उसमें कम से कम हम सबका जिम्मेदारी बनता है कि ठीक है, अगर आपके गेस्ट नहीं बैठे हैं तो हमारा जो ड्यूटी है, हमको उस सेशन में एंट्री करना है रात में 9 बजे। तो उससे क्या होता है दोस्तों कि अगर किसी व्यक्ति के गेस्ट नहीं आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर उसी बीच में से कोई व्यक्ति किसी को इनविटेशन किया है, इनवाइट किया और एक व्यक्ति भी बैठा, तो दोस्तों उसमें बहुत बड़ा इम्पेक्ट पड़ता है, क्योंकि वहां पे एक भीड़ दिखता है, एक संख्या दिखता है। मान लीजिए 10,000 लोग हैं, एक छोटा सा एग्जांपल, लेकिन जूम मीटिंग में मात्र आ रहे हैं मान लीजिए 200, 300, 500 या 600, और बहुत हो गया तो फिर 1,000। उसके बाद फिर क्लोज। तो ये कब होता है, जो कुछ स्पेशल मीटिंग होता है वहां पे लोग आते हैं, उसके बाद फिर वो लोग गायब हो जाते हैं। तो इसको प्रॉपर हम लोग को करने की जरूरत है। और एक एक लोगों को भी अगर हम लोग बैठाएं तो भीड़ हो जाएगा दोस्तों। मतलब पूरा जो सेशन है, जूम मीटिंग जो है वो पूरा फुल हो जाएगा। तीसरा चीज, या तो इस काम को हम लोग पार्ट टाइम करें या तो फुल टाइम करें। बहुत सारे लोग स्पेयर टाइम के रूप में करते हैं। मतलब कभी समय मिला तो प्लान बताए और कभी समय नहीं मिला तो प्लान नहीं बताते, छोड़ देते हैं। और ये उनसे होता है दोस्तों जो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते। क्योंकि जितने भी लीडर्स होते हैं दोस्तों, एक बार उनको देखिएगा, या जो लोग भी आज पूरी दुनिया में जो लोग भी सफल हो रहे हैं या हो चुके हैं, उन लोगों का जब आप स्टोरी सुनेंगे या किताबें पढ़ेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि जो लीडर्स होते हैं उनको कोई मोटिवेट नहीं करता, वो सेल्फ मोटिवेट होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको जब तक कि आप विजन नहीं दिखाओ, जब तक उनको आप मोटिवेट ना करो, तब तक वो काम नहीं कर पाते। तो वो लोग ऐसे लोग हैं कि एक समय तक काम हो पाएगा। और जो सेल्फ मोटिवेट रहते हैं वो लगातार काम कर पाते हैं, लगातार अपने ड्रीम और अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। और वही लोग कंटिन्यू ट्रेनिंग में भी आते हैं, मीटिंग में भी आते हैं और सारे फंक्शन में भी आते हैं। तो सबसे पहला बिलीव, दूसरा विजन और तीसरा मोटिवेशन, ये तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर एक बार विश्वास आपका हो गया तो पूरी दमदारी के साथ आप काम कर पाएंगे। और जब विश्वास के साथ काम करेंगे तो आपको एक विजन दिखाई देगा, और विजन दिखाई देगा तो आप ऑटोमेटिक सेल्फ मोटिवेट रहेंगे। और यही चीजें हमको हमारे टीम के साथ भी करने की जरूरत है। और इस बिजनेस में आपको सफलता के लिए विश्वास करना बहुत जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले हमारा मिस्टरमेंट जो सिस्टम है, जो हमारा प्रोजेक्ट है। दूसरा सीनियर, जिन्होंने आपको इस बिजनेस के बारे में बताया, जो आपके अपलाइन है। और तीसरा सिस्टम, जो हमको सारी चीजें सिखाता है। और चौथा है दोस्तों, सबसे बड़ी बात, खुद पर को भरोसा है, कि सिस्टम के ऊपर भरोसा है, सीनियर के ऊपर भरोसा है, कंपनी के ऊपर भरोसा है। और खुद के ऊपर अगर भरोसा नहीं है दोस्तों तो आप बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। तो आप देखिए कहीं आपके अंदर थोड़ा बहुत कमी तो नहीं आ रहा है। खैर मुझे लगता है यहाँ पे जूम मीटिंग में जितने भी लोग आए हैं वो सबको भरोसा है, इसलिए यहाँ पे आए हैं। खुद के ऊपर भरोसा है। अच्छा, कुछ लोग चेक करने भी आते हैं मीटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है बीच बीच में। और कुछ लोग इसलिए भी आते हैं कि चलो आज थोड़ा प्राइस के बारे में पता चल जाएगा, कैसे बढ़ेगा, उसलिए भी आते हैं। तो दोस्तों प्राइस तो बढ़ेगा, उसको कोई रोक के नहीं रख सकता। हम अपना काम ईमानदारी से करते चलें, सारी चीजें अपने आप होता चला जाएगा। और हमारा काम क्या है दोस्तों, जिसको हमको ईमानदारी से करना है। तो सिर्फ यहाँ पे 8 स्टेप आपको जो दिखाई दे रहे हैं, जिसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो होता है ड्रीम। किसी भी काम का शुरुआत होता है दोस्तों, वो होता है ड्रीम से। जब तक के हमारे पास हमारा खुद का अपना अगर ड्रीम नहीं है, और ड्रीम बहुत सारे ड्रीम होते हैं, पर्सनल ड्रीम होता है, प्रोफेशनल ड्रीम होता है, सोशल ड्रीम होता है।
अगर ड्रीम के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो मेरे ख्याल से एक दिन पूरा अपन बात कर सकते हैं। तो ड्रीम होना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग ड्रीम की ज्यादा बात नहीं करेंगे। दूसरा, आपके जितने भी ड्रीम है, आपके ड्रीम, आपके परिवार के ड्रीम, ड्रीम में सारा ड्रीम आ जाएगा, पूरा कंप्लीट ड्रीम। जब तक ड्रीम नहीं है तब तक के जो सेकंड नंबर का काम है वो नहीं हो पाता है दोस्तों, वो है लिस्टिंग। लिस्ट तैयार करना। लिस्ट किसका? लोगों का, जिसको हमको प्लान दिखाना है। वो मिस्टर मिंट में आए या नहीं आए, वो मिस्टर मिंट में ज्वाइन करे चाहे मत करे, स्टेटमेंट में कोई सा भी पैकेज खरीदे चाहे मत करे, लेकिन उसको, आपको स्टेटमेंट मिस्टर मिंट के बारे में, पूरा प्रोजेक्ट के बारे में उसको बताना है एक बार, ताकि वो कभी ये ना बोले कि भाई आपने मुझे तो कभी बताया नहीं था। और वो बताएंगे कब? आप जब आप उसको अपने लिस्ट में शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हमारे मोबाइल में ए से लेके जेड तक जितने भी लोगों को आप जानते हैं, वो सब का नंबर उसमें दिया हुआ है। उस सब को हमको आज ही के आज ही, अभी तक जो हमारे पुराने एसोसिएट है उनको सभी को पता है, और जो न्यू एसोसिएट है उनको नहीं पता है, तो वो एक डायरी लेकर के ए से लेकर के जेड तक सभी नामों को अपने कॉपी में लिख लेना है, नाम, मोबाइल नंबर और उनका पता। और वन बाय वन उनको प्लान दिखाना है। मान लीजिए आपने 200 लोगों का लिस्ट बनाया, या 300 का, या 100 का, जितने का भी आपने लिस्ट बनाया लोगों का, उसमें से सबसे पहले 25 नाम आप निकालिए। उस 25 को 5 दिन में हमको प्लान दिखा करके खत्म करना है। 5 5 लोगों को प्लान दिखाना है डेली, जिसमें सबसे पहले जो हम 25 नाम निकालेंगे वो हमारे एकदम खास रहेंगे, क्लोज रहेंगे, उनको पहले प्लान दिखाना है। तो जब हम ड्रीम बनाएंगे तब हमारा लिस्ट बनेगा। तो सबसे पहला आप लोगों को, हम लोगों को हमेशा याद रखना है कि सबसे पहला ड्रीम है, दूसरे में लिस्ट है, लोगों का लिस्ट बनाना है, तीसरे नंबर पे है लिस्ट बनाने के बाद उसको करना क्या है? इनविटेशन। अगर आपके 50 से 100 किलोमीटर के अंदर में वो आता है, रेडियस में है, और अगर आपको लगता है कि आप मिल करके उनको प्लान शो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको लगता है कि मिल के प्लान मैं नहीं दिखा पाऊंगा, या अपने सीनियर समय लेकर के वहां तक नहीं बता पाऊंगा, तो आप उनको बुलाइए। हमारे रात में जो 9 बजे जूम का वेबिनार होता है उसमें बुलाइए। और ऐसा नहीं कि पता चला आप 2 साल से बात नहीं की हो और डायरेक्ट उनसे बात किए कि भाई एक प्रोजेक्ट है, एक बहुत अच्छी जानकारी, और एक मैं लिंक भेज रहा हूँ, आप आइए। ये बिल्कुल नहीं बोलना है। पहले आप अपना रिलेशन को हॉट कीजिए, थोड़ा रिलेशन को क्लोज कीजिए, जैसे हमने पहले ही बात किया, बाउंडेशन। पहले उनसे बात कीजिए थोड़ा सा, अपना जो पुराना जैसा हमारा बातचीत होता है वैसी ही बात हमको करके उनसे हमारा रिलेशन को थोड़ा हॉट कर लेना है। और हॉट करने के बाद आप उनको इनवाइट कीजिए। कई लोग क्या करते हैं, पता चला 2 3 साल से बात नहीं हो और सीधा घर चले जाते हैं और सीधा प्लान के बारे में बताने लगते हैं, तो सामने वाले को ये लगता है कि भाई इसको जरूरत है तो आया है। जबकि ये अपॉर्चुनिटी उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, सभी लोगों का जिंदगी में लाइफ बहुत बड़ा यू टर्न आया है। सारे लोगों को सपने, ड्रीम्स पूरे हुए हैं, और जिन लोगों के अभी नहीं हुए उन लोगों के पूरे भी होने बाकी हैं। तो इनविटेशन हमको सबसे पहले अपने रिलेशन को हॉट करने के बाद उनको इनवाइट करना है। और पहले से अगर अच्छा बातचीत हो रहा है तो बिल्कुल आप उनको रात में 9 बजे बुलाइए। और अगर पास में है तो जा करके अपने अपलाइन के साथ जा करके उनको प्लान दिखाइए। और अगर आपको 2 महीना 3 महीना हो चुका है तो आप इजी तरीके से पूरी जानकारी दे सकते हैं खुद। और लास्ट में आप अपने अपलाइन से बात करवा सकते हैं। और चौथे नंबर पे होता है दोस्तों सौदा प्लान। इनवाइट करने के बाद उनको क्या किया जाता है? प्लान दिखाया जाता है। प्लान देखने के बाद 5वें नंबर पे आता है फॉलो अप। फॉलो अप का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति स्टेटमेंट का पूरा जानकारी देखा, मिस्टर मिन प्रोजेक्ट को पूरा समझा, लेकिन उसके मन में अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है, और वो कोई सा भी सब्सक्रिप्शन पैकेज नहीं ले पाता है, उसके पास पैसा है लेकिन वो $100 का भी अगर नहीं ले पाया, तो उसके मन में कोई ना कोई क्वेश्चन चल रहा है। तो उस क्वेश्चन को घर जा करके या उनसे पर्सनली मिल करके, या फोन में अगर बात नहीं हो पा रहा है पर्सनली, तो फोन में बात करके सारे सवालों के उत्तर दे करके उसको इस सिस्टम में लेके आना होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस जानकारी को देखते हैं और समझ करके तुरंत डिसीजन ले लेते हैं, और कुछ लोगों को समय लगता है समझने में, इस बिजनेस में एंट्री करने में, मतलब स्टेटमेंट के अंदर एंट्री करने में। और जब तक उनको समझ नहीं आया तब तक के उनको समझाने बताने का जो सिलसिला होता है, उसी क्रम को फॉलो अप कहा जाता है। और फॉलो अप कई
प्रकार का होता है। आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, जब तक कि उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता तब तक हम उनसे मिलते रहते हैं। उसी क्रम को फॉलो अप कहते हैं। और छठवें नंबर पे आते हैं 100% यूजर। सब चीज अगर आपको आ गया, ड्रीम आपने बना लिया, लिस्ट बना लिया, इनविटेशन कर लिया, सौदा प्लान कर लिया, फॉलो अप कर लिया, उसके बाद आपके साथ ना टीम आने लगती है धीरे धीरे, दो, चार, छः, आठ, 10। तो आपको फिर सारे चीज आना चाहिए, जैसे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, लॉगिन कैसे किया जाता है, टीम साइज कैसे देखा जाता है। 100% यूजर में सारा चीज आ जाता है। और सातवां है बी ए टीम प्लेयर। मतलब टीम को साथ में लेके चलना कैसे है। जो चीजें आपने सीखा है वही चीजें उनको सिखाना है, पूरी तरीके से डुप्लीकेशन। जैसे कि ए से लेकर के जेड तक हमने एक अल्फाबेट लिखा, पूरा ABCD करके जेड तक एक पेपर में हमने लिख लिया, और फोटोकॉपी सेंटर में गए, वहां पे हमने उसका फोटोकॉपी कराया, जीरोक्स कॉपी जिसको बोलते हैं हम लोग। तो सेम ए से लेकर के जेड तक जैसा आपने लिखा था वैसे ही निकलेगा, उसको बोलते हैं हु बहू। हु बहू। तो जैसा आप है वैसी आपकी टीम होना चाहिए। और आठवें नंबर पे आता है टेप बुक ऑफ फंक्शन। पहले पुराने जमाने में जैसे टेप चलता था, है ना, तो अभी क्या है, यूट्यूब है, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है बहुत सारे, बुक्स तो अभी भी है, बहुत सारे बुक्स हैं। और हमेशा आप बुक जो भी पढ़े अपने सीनियर से पूछ करके पढ़े, आपने कब पार्टिसिपेट किया और आपको कौन सी बुक की जरूरत है, ये आपके अपलाइन आपको बहुत बेहतर तरीके से बता सकते हैं। और तीसरा फंक्शन, जो आपके आसपास में जिस भी सिटी में आप रहते हैं वहाँ पे जो भी फिजिकल एक्टिविटी होती है वहाँ पे आप जरूर अ, उसमें शामिल हो, अटेंड करें। और अपने साथ जो भी टीम है उनको भी अटेंड करवाइए। जैसे अभी रिसेंटली हमने 14 अप्रैल को बिलासपुर में एक बड़े लेवल पे स्टेप इन 3.0 को लॉन्चिंग हुआ, जहाँ पे 1,000 के आसपास लोग आए हुए थे। और सभी लोगों ने मिठाइयाँ बांटी, सभी पूरे मेरे ख्याल से इंटायर मिस्टर मेंटेनेंस जितने भी हैं सभी लोगों ने अपने अपने टीम में जा करके, अपने आस पड़ोस में, दोस्तों के पास जाके सभी को मिठाई खिलाया, कि यहाँ से एक नया शुरुआत हमने किया है। और एक बड़े लेवल पे काम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। अब ये सारी चीजों को के बारे में पता होने के बाद हमको एक रणनीति बनाना पड़ेगा, एक स्ट्रेटजी के साथ हमको काम करना पड़ेगा। और जिनके पास ये चीजें नहीं है, आज सुबह का मीटिंग अटेंड करने के बाद हो सकता है आप नाश्ता करेंगे, नहाएंगे, उसके बाद फिर सोचेंगे कि भाई मुझे करना क्या है। पता चला किसी का कॉल आ गया तो चले गए, और कॉल नहीं आया तो फिर पूरा दिन घर में, या तो फिर कहीं घूमने चले गए। तो स्ट्रेटजी बनाना बहुत जरूरी है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमको काम करना पड़ेगा। और जिनको अपने सपनों को लेकर के चिंता है, अपने ड्रीम्स को लेकर के चिंता है कि मुझे अपने ड्रीम को पूरा करना है, एक होता है फियर मोटिवेशन और एक होता है आपका जो सेल्फ मोटिवेशन होता है। फियर मोटिवेशन एक डर होता है कि भाई अगर मैं ये चीज नहीं किया तो फिर ये कैसे होगा, एक डर। जैसे हमारे घर में किसी का तबीयत खराब है और हम मेडिसिन लेने गए हैं, तो मेडिसिन सेंटर में जब हम पहुंचते हैं पता चला वहां पे वो मेडिसिन सेंटर क्लोज है, बंद है। तो हम वहां रुकेंगे नहीं, फिर दूसरी जगह जाएंगे। वहां पे भी अगर बंद है फिर तीसरी जगह जाएंगे। वहां बंद है तो चौथे जगह जाएंगे। वहां बंद है तो फिर पांचवें जगह जाएंगे। कहीं ना कहीं पे हमको मेडिसिन मिलेगा और मेडिसिन लेकर के हम आएंगे, क्योंकि उसी मेडिसिन के लाने से घर का व्यक्ति ठीक हो सकता है। और जब हम मार्केट में निकलते हैं और एक दो लोग हमको जब मना करते हैं कि भाई ये सब नहीं चलता है, या ऐसी कंपनी आती है और चली जाती है, तो लोग फिर जो मोटिवेट रहते हैं वो थोड़ा सा उनका वो जो मोटिवेशन है वो कम हो जाता है और वो वापस आ जाते हैं। तो हमको कहीं पे रुकना नहीं है, लगातार इस काम को करते रहना है, लगातार लोगों को प्लान दिखाते रहना है। कुछ लोग आएंगे और कुछ लोग नहीं आएंगे। जो लोग नहीं आते हैं दोस्तों वो लोग आपको वॉच करते रहते हैं, क्योंकि हम नए रहते हैं किसी भी सेक्टर में, एक महीना दो महीना ही हुआ रहता है और हमारे पास दिखाने के लिए अच्छी टेस्टी मनी नहीं रहती है। तो हमको अपने अपलाइन का सपोर्ट लेना पड़ता है, वही आपको बताते हैं कि काम कैसे करना है। तो आज से ही जो लोग भी ये काम नहीं करें, आज से ही इस काम को करना स्टार्ट करें, पूरे रणनीति के साथ उतरें। जिसमें सबसे पहला आता है दोस्तों टाइम मैनेजमेंट। क्या आप जिंदगी से प्रेम करते हैं, पहला क्वेश्चन। क्या आप जिंदगी से प्रेम करते हैं? दूसरा, तो फिर आप समय बर्बाद ना करें, क्योंकि जिंदगी इसी से बनी है। और ये किसका कथन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन का कथन है। टाइम मैनेजमेंट के साथ जो लोग काम करते हैं आप देखिए, सफलता उनके कदम चूमती है।
वो लोग हमेशा उनका टाइम फिक्स रहता है कि आज मुझे दिन भर में क्या करना रहता है। जैसे कि आज मुझे दिन भर में क्या करना है ना, ये कल रात 12 बजे तक तय हो जाता है कि आज दिन भर में मुझे क्या करना है। फिर आज रात को 12 बजे तक फिक्स हो जाएगा कि कल क्या करना है। तो कल क्या करने वाले हैं वो आज रात 12 बजे तक ही फिक्स हो जाता है, क्योंकि आज दिन भर में फील्ड में जो भी आप काम करेंगे, मेरे ख्याल से 11 बजे तक सारा चीजें खत्म हो जाता है, रिपोर्टिंग कॉलिंग सारा अपने अपलाइन से बात करके। फिर जो 11 से 12 1 घंटे का समय बचता है, उसमें आप पूरा दूसरे दिन का प्लान कर लेते हैं कि मुझे दूसरे दिन क्या करना है। और जब हम फील्ड में रहते हैं तो किसी को समय देना है, कहीं पे मीटिंग करना है, तो आज वो लोग समय लेते हैं तो कल का दिन वो पूरा फिक्स कर पाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट, अपना टाइम का मैनेजमेंट जो कर लिया दोस्तों, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। तो जो लोग भी अपना टाइम का मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आज से ही एक अलग से डायरी बनाए टाइम मैनेजमेंट का, और जिसमें हर घंटे का अपना वो समय को बांट सकते हैं कि मुझे दिन भर में क्या क्या चीजें करना है। और अगर आपके पास कुछ समय बचा हुआ है जहाँ पे आप खाली हैं, तो आप अपने अपलाइन को कॉल कीजिए और उनसे पूछिए कि सर इस समय का मैं उपयोग कहाँ पे कर सकता हूँ। वो आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में। समय को व्यर्थ बिल्कुल भी ना जाने दें दोस्तों। दूसरा चीज, FIM, जिसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। FIM क्या है और कैसे करना चाहिए? बहुत सारे लोग आप देखिएगा, काम तो करते हैं, लोग भी आते हैं, लेकिन पता चलता है फिर से वो अकेले हैं या तो 5-10 लोग ही दिखाई देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर जूम मीटिंग में आ रहा था और उसके साथ 10 लोग आ रहे थे, तो पता चल रहा है आज भी उसके 10 लोग ही आ रहे हैं। तो कारण क्या होता है कि आज मान लीजिए 2 सेल उन्होंने निकाला, भले वो $100 का हो या 500 कितने का भी हो, चलिए हम $100 का ही कोई निकाला, तो वो एक बिजनेस पार्टनर आप लेकर के आए ना। तो जो बिजनेस पार्टनर हम लेकर के आए हैं, हो सकता है उन्होंने आधी अधूरी जानकारी सुनी और उनको मिस्टर मिंट प्रोजेक्ट के ऊपर पूरा भरोसा हुआ, आपके ऊपर पूरा भरोसा हुआ, क्योंकि उन्होंने आपको देखा है जीरो से हीरो बनते या आपको अचीवमेंट लेते। तो वो चलो भाई, स्टेप इन बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, अपने आप को प्रूव कर चुका है। 4 साल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, अप्रैल 2022 से स्टार्ट हुआ और आज अप्रैल 2025 चल रहा है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपने सारे ड्रीम्स पूरे किए, सारे मतलब पूरे प्रूफ है, सारी चीजें हैं A to Z। वो पार्टिसिपेट कर लिया, लेकिन हम क्या किए, हमने उसका शेयर लिया और फिर से हम आ गए घर, और जैसा हमारा रूटीन था वैसा चालू कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, जूम मीटिंग में आ गए, लेकिन उसको हमने कॉल नहीं किया, हमने उसको छोड़ दिया। मतलब कुछ लोगों से ये गलती हो जाता है, वो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि क्या क्या गलती हो रहा है, छोटा छोटा उसको हमको पूरा करना है। तो जैसे ही हम उसका सेल लेकर के आए, तो आज तो आप सेल लेकर के आ गए, आपका दिन भर का जो समय था वो शेड्यूल था वो टाइट था, तो आप उनसे अच्छे से बात नहीं कर पाए। 24 से 48 घंटे के अंदर जब आप उनका सेल लेकर के आते हैं, उसके साथ वो अलग से आप समय निकाल के बैठिए और अपने सीनियर से समय लीजिए कि सर ये व्यक्ति है XYZ जो भी नाम है, ठीक है, इनका सर डी निकला है सर, और मुझे ना सर आपका 15 से 20 मिनट का सर समय चाहिए FIM के लिए, क्योंकि जो व्यक्ति है वो एकदम नया है। तो एक ऊपर वाले सीनियर को आप लेकर के जाइए और उनका FIM करवाइए। जो सीनियर है, एक तो उनको सीनियर के बारे में पता चलेगा, ठीक है, कि यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, FIM क्या होता है, ये प्रोजेक्ट कब से रन कर रहा है, कितने अवार्ड्स हमारे मिस्टर में प्रोजेक्ट को मिल चुके हैं, आगे क्या क्या चीजें होने वाली, पूरा रोड मैप, पूरा विजन जो हम लोग बात कर रहे थे, एक एक चीजों पे वहाँ पे बात होगा। जो कि प्लान में सारी चीजें, कई बार ऐसा होता है कि अ, एक ही बार में सारा चीज हम नहीं बता सकते, जितनी जानकारी देना है उतना ही जानकारी देना है, लेकिन FIM में सारा चीज आ जाता है। तो उसे उसका बिलीव, विजन और मोटिवेशन तीनों चीजें बहुत हाइट पे चला जाता है। और जिन लोगों के साथ FIM होता है वो लोग टिक करके काम करते हैं, वो लोग बड़े लेवल तक काम कर पाते हैं। और जिनका FIM नहीं होता, आप देखिएगा दोस्तों, भले ही वो इन्वेस्टर क्यों ना हो, आप उनका पूरा FIM कीजिए। तो कई बार ऐसा होता है, आप देखेंगे, जो सिर्फ इन्वेस्ट करने के आए थे कि चलो मैं $1000 डाल के देखता हूँ 6 महीना क्या होता है या 2 महीना, तो जब आप उनका FIM करते हैं दूसरे दिन, तो उनको जब पिक्चर क्लियर होने लगता है कि भाई ये प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे हम काम कर सकते हैं, लोगों को रिफर कर सकते हैं, तब वो लोग यहाँ पे काम भी स्टार्ट करते हैं। जिनको आपने सोचा नहीं होगा कि ये हमारे साथ टीम वर्क करेंगे, टीम बिल्डिंग करेंगे, वो लोग यहाँ पे काम स्टार्ट करते हैं। कब करते हैं? जब हम उनका FIM करते हैं। और बहुत सारे लोग FIM नहीं करते हैं। आज भी आप देखिए यहाँ पे 377 लोग अभी हैं,
तो इसमें से मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि 95% लोग ऐसे होंगे जो FIM नहीं कर रहे हैं। तो खुद तो मीटिंग में आ रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई दो मत की बात नहीं, वो मीटिंग में आ रहे हैं, प्रॉपर आ रहे हैं। 300, 400, 500, 1000 लोग ऐसे हैं जो आ रहे हैं, लेकिन FIM नहीं कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग को ये लगता है कि मुझे सब कुछ पता है, वो लोग भी यहाँ पे कई लोग नहीं आ पाते। तो इन चीजों से सबसे बाहर निकल के हमको एक नए सिरे से यहाँ से हमको शुरुआत करना है, एक बड़े लेवल पे प्लान करना है। तो जो भी चीज अभी तक हो गया उसको हम फिर से बदल तो नहीं सकते, लेकिन आज से और अभी से हम लोग एक नए टीम की शुरुआत कर सकते हैं, एक नया एसोसिएशन, एक नया संगठन, एक बड़े लेवल पे मिस्टर मेंटेनेंस का संगठन तैयार कर सकते हैं। हम सब लोग मिल करके इस चीजों को कर सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि अब आज से हम लोग ये चीजें करेंगे और बड़े लेवल पे काम करेंगे। और जिनका भी FIM नहीं हुआ है कोई दिक्कत नहीं, आज ही उनसे मिल करके उनका FIM करें, बढ़िया। और कैसे कैसे किन किन तरीकों से हम लोग बिजनेस को और बिल्ड कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग समझते हैं कि सिस्टमेटिक काम आपके टीम में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए FIM के बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये है मोटिवेशनल काउंसलिंग, जहाँ पे आप रहते हैं, आपके अपलाइन होते हैं, और एक व्यक्ति वो होता है जो इस बिजनेस को पार्टिसिपेट किया है। और किसी भी कारण से कई बार क्या होता है कि किसी पौधे को आपने उगाया, बीज डाला, धीरे धीरे करके वो पौधा बड़ा होने लगा और कहीं पे उसका जो विकास है वो रुक गया। तो कहीं ना कुछ तो कमी हो रही है। या तो उसमें हमने खाद नहीं डाल रहे हैं, या तो हम पानी नहीं डाल रहे हैं, या तो उनको सूर्य का प्रकाश है वो नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए उसको बोला जाता है पर्सनल केयर मीटिंग, या फिर मोटिवेशनल काउंसलिंग आप बोल सकते हैं। जैसे कभी कभी लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है तो हम किसी पर्सनल काउंसलर के साथ बैठ करके बात करते हैं ना, या हमारे कोई कुछ खास होते हैं उनके साथ हम बैठते हैं। ठीक उसी तरीके से मोटिवेशनल काउंसलिंग होता है, जो कम से कम सप्ताह में एक बार या 15 दिन में एक बार जरूर होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कुछ लोग अच्छे से काम करते रहते हैं और कई बार वो रुक जाते हैं, या तो फैमिली प्रॉब्लम से, या तो किसी और प्रॉब्लम से। तो उनसे मिल करके आपको बात करना रहता है। और कुछ लोग फोन पे ही बात कर लेते हैं, क्या हो गया भाई, कैसा चल रहा है काम, सर ये प्रॉब्लम है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब वो उनसे बात नहीं करेंगे, अरे भाई इसके घर में प्रॉब्लम है, और आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इस स्थिति में उनके साथ मिल करके हमको बात करने की जरूरत है। इससे रियल में पता चलेगा कि वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच में उसके पास कोई रीजन है, कोई कारण है, या कोई प्रॉब्लम है। तो ये चीजें हफ्ते में या 15 दिन में जरूर होना चाहिए। आगे चलते हैं। ग्रुप प्लान। आप यहाँ पे देखिए, 4-5 लोग बैठे हैं जिसमें से एक व्यक्ति प्लान बता रहा है पूरी तरीके से और बाकी लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। जो व्यक्ति टाई लगाया हुआ है, ठीक है, वो एक हो गया उसके अपलाइन। और जो व्यक्ति आपके सामने जो वॉच पहना हुआ है, जो हाथ ऊपर है जिसका, ठीक है, लेफ्ट साइड में, वो प्लान बता रहा है। वो मैडम लोग की बातों को सुन रहे हैं। तो आपके सीनियर के साथ जब आप बैठ करके प्लान दिखाते हैं तो आपके सीनियर आपकी गलतियों को बताते हैं बाद में, प्लान के बाद अकेले में, कि आपको ये चीजें और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो आप अपने अपलाइन के साथ जब आप जाएं तो प्लान खुद दिखाएं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सर आप प्लान बताइए ना, सर मैं सीखूंगा। जब आप बताएंगे तो मतलब जो गलतियां होंगी वो आपके सीनियर बताएंगे ना। और जब तक कि हम लोग उंगली नहीं छुड़ाएंगे अपने सीनियर से कि सर आप ही बताइए, सर आप ही बताइए, तो भाई हम कब सीखेंगे। तो सीखना बहुत जरूरी है। तो प्लान हम बता रहे हैं, ठीक है, प्लान आप बता रहे हो और आपके सीनियर आपके साथ बैठे हैं यहाँ पे। और पूरा प्लान कंप्लीट होने के बाद जो भी चीजें थी इम्प्रूवमेंट करना था वो उनको आपको बताएंगे। और प्लान कैसे देना है, क्या करना है, वो आपको बहुत अच्छे से पता है, आपके सीनियर को भी पता है, ठीक है। लेकिन जो नए लोग होते हैं उनको नहीं पता। तो आपका काम होता है उनको जानकारी दे करके, पूरी तरीके से जानकारी दे करके उसको मेजरमेंट प्रोजेक्ट में, स्टेटमेंट प्रोजेक्ट जो भी चल रहा है उसमें लेकर के आना, स्टेटमेंट 3.0, ठीक है। तो ग्रुप प्लान जरूर करें। 2-4 लोगों को, 5 लोगों को बैठा के जरूर प्लान दिखाएं। इससे आपका जो बिलीव है वो बढ़ता है। आपके अंदर एक अलग से मोटिवेशन आता है और आपको एक अलग से ना एनर्जी फील होगा कि आज मैंने इतने सारे लोगों को प्लान दिखाया। और यकीन मानिए जो लोग भी प्लान दिखाते हैं ना, डेली प्लान दिखाते हैं, एक बार आप उनसे मिलके देखिएगा। और उनसे मिलके देखिएगा जो प्लान नहीं दिखाते हैं। तो जो प्लान नहीं दिखाता है ना, वो एक बात बोलेगा कि भाई जब प्राइस बढ़ेगा ना तब मैं प्लान दिखाऊंगा। और जो डेली प्लान दिखाता है उसके पास आप जाके देखोगे ना तो उसको प्राइस से मतलब नहीं है, वो अपने ड्रीम के लिए काम कर रहा है।
क्योंकि वो विजन के साथ काम कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि आगे क्या क्या चीजें होने वाली है, उसको पता है। तो दोनों में अंतर होता है। और दोस्तों, दुनिया में दो प्रकार के लोग हमेशा आपको दिखाई देंगे, एक सफल और एक असफल। तो सफल व्यक्ति के पास हमेशा आज काम करने का कारण रहता है, रीजन होता है। और असफल व्यक्ति के पास हमेशा हमेशा और हमेशा बहाने होते हैं उस काम को नहीं करने का। तो आप लोग खुद समझदार हैं, आप किस कैटेगरी में आते हैं, या हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं उस किस कैटेगरी में आते हैं, उनको साथ बैठ करके आइडेंटिफाई करने की जरूरत है और उनको समझाने की जरूरत है। ग्रुप प्लान के बाद आगे चलते हैं हम लोग, और क्या करने की जरूरत है हमको। ग्रुप प्लान के बाद आता है दोस्तों ग्रुप मीटिंग। दोनों में अंतर है। ग्रुप प्लान मतलब आपने पूरा प्लान बताया। ग्रुप मीटिंग मतलब यहाँ पे पूरे आपके बिजनेस पार्टनर हैं, मतलब यहाँ पे स्टेप मेंटेनेंस है। जैसे यहाँ पे अभी हमारा जो सेशन चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग सभी लोग स्टेप मेंटेनेंस है, हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि बिजनेस को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे लोगों को स्पीड से आगे लेके जा सकते हैं। तो स्पीड से आगे लेके जाने के लिए क्या क्या चीजें बताया हमने, बिलीव, विजन और मोटिवेशन। और यही चीजें जो हम लोग अभी जूम पे बैठ के बात कर रहे हैं, तो एक दूसरे को हम अभी देख के बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। और दो चार लोगों का वीडियो ऑन है, कुछ लोग ठीक है योगा वोगा कर रहे हैं, और कुछ लोग ध्यान से इस चीजों को सुन रहे हैं। और कुछ लोग सोए सोए भी सुन रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुन तो रहे हैं ना। कि ग्रुप मीटिंग में हमारे साथ जो व्यक्ति ज्वाइन कर चुका है उसके साथ आप बैठ के बात कीजिए। ग्रुप मीटिंग में जितने लोग आपके साथ ज्वाइन कर चुके हैं, तो अलग अलग टीमों के साथ बैठ के बात कीजिए। जैसे कि जो यहाँ पे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जो रेड कलर के व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जो रेड कलर में है वो बात कर रहा है, और बाकी लोग क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। ग्रुप मीटिंग में क्या होता है, एक व्यक्ति बोलेगा, बाकी लोग सुनेंगे, उसके बाद बाकी लोग भी अपनी बातों को वहां पे रखेंगे। डिस्कशन ग्रुप मीटिंग होगा कि बिजनेस को आगे कैसे आपको लेकर के चलना है। जैसे अभी थाईलैंड ट्रिप है, तो थाईलैंड ट्रिप को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, एक महीने का समय है, तो एक महीने में हम कितने थाईलैंड के क्वालिफायर निकाल सकते हैं, और उस बीच में हमारे इनकम क्या रहेगा और हमारे टीम के इनकम क्या रहेगा। और अगर आपने 10 क्वालिफाई निकाला, 50 क्वालिफाई निकाला, 100 क्वालिफाई निकाला, तो क्या चीजें होने वाला है। टीम वाइज आप बात कर सकते हैं, पूरी तरीके से रणनीति रणनीति तैयार कर सकते हैं। और जिनके पास कोई प्लानिंग नहीं होता है, कोई स्ट्रेटजी नहीं होता है, वो लोग दोस्तों बड़ा काम नहीं कर पाते। तो बड़ा काम करने के लिए जो भी चीजें, जो भी एक्टिविटी है, वो सारा एक्टिविटी तो हमको करना पड़ेगा दोस्तों। तो ग्रुप मीटिंग हर सप्ताह होना चाहिए। जितने भी लोग आपके टीम में पार्टिसिपेट करते जाते हैं, ज्वाइन किए हुए व्यक्ति के साथ आपको ग्रुप मीटिंग करना बहुत जरूरी होता है। और उसके अलावा जो हमारे ओल्ड एसोसिएट होते हैं, जो हमारे से पहले से जुड़े हुए हैं, जब आप आए और उसके बाद वो लोग भी आए उस समय से, तो उनके साथ एक अलग मीटिंग करने की जरूरत है। मतलब ग्रुप मीटिंग अलग अलग पार्ट में आपको करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे जो ग्रीन कलर का व्यक्ति बैठा है, तो आपने टॉप लोगों के साथ पहले ग्रुप मीटिंग किया, उसके बाद उस ग्रीन कलर के व्यक्ति के साथ उसके जो टीम है उसके साथ आपने ग्रुप मीटिंग किया, अलग अलग टीमों के साथ ग्रुप मीटिंग। ये जरूर एक लीडर को करना चाहिए। और ये तभी हो पाएगा जब आप सिंसियर होकर के अपने सीनियर से आप समझ लेंगे। जैसे आप देखिएगा, जो भी हमारे लीडर्स हैं, ठीक, और जहाँ पे भी आप लोग काम कर रहे हैं, तो आप देखिएगा बीच बीच में बड़े जो को फाउंडर लीडर्स हैं, आप देखिएगा उनका समय मिल पाता है। और मिलता कब है, जब आप समय लेते हैं। तो और समय कब मिलता है, जब आपका बाउंडेशन अच्छा होता है, जब आपका फाइन ट्यूनिंग अच्छा रहता है। पता चल रहा है आप एक साल से किसी सीनियर से बात ही नहीं किए, और डायरेक्ट लगा हो सर आपका समय चाहिए था, तो क्या बोलेगा, भैया एक साल से क्या कर रहे थे, है ना। या पता चला हमने किसी से बात ही नहीं किया, और पता चला अचानक से किसी से नंबर पूछ रहे हैं, या सर आपका समय मिल पाए क्या, और किसके माध्यम से पार्टिसिपेट किया, पता ही नहीं है। अच्छा, अभी मार्केट में बहुत सारे स्केमर्स लोग भी आ गए हैं, तो आप लोग को थोड़ा बच के रहना है। किसी भी लिंक को आपको क्लिक नहीं करना है। किसी भी अनजान व्यक्ति को, आप फेसबुक हो या इंस्टा, उसमें आप एक्सेप्ट मत करो। ठीक है, बहुत सारे लोग फर्जीवाड़ा करने आ रहे हैं। और हाँ, टेलीग्राम में बहुत सारे लोग तो स्कैमर ही हैं, जो दूसरे दूसरे प्रोजेक्ट में जा चुके हैं, या दूसरे प्रोजेक्ट के लोग रहते हैं जो यहाँ के लोगों को भड़काने के लिए भी आते हैं। तो किसी के भड़कावे में बिल्कुल भी ना आए, अपना काम ईमानदारी से करते चले। सारा चीजें समय आने पे आपको सब चीजें दिखाई भी देगा। तो ये चीजें कब हो पाता है, जब आप प्रॉपर अपने टीम का ग्रुप मीटिंग करते रहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, लाइव सेमिनार। ये महीने में एक बार जरूर होना चाहिए। और अगर 15 दिन में हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर हर सप्ताह रविवार को हो रहा है तो और भी बहुत अच्छी बात है। तो लाइव सेमिनार जहाँ पे पूरा मेजरमेंट प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाता है,
और स्टेटमेंट 3.0 का जो भी जो हमारा प्लान है उसके बारे में पूरा डेप्थ में जानकारी दिया जाता है। ये होता है लाइव सेमिनार, जहाँ पे एक व्यक्ति पूरे सेमिनार को लेता है और उसके साथ लास्ट में जो टेस्टिमनी देते हैं, जो लोग इस बिजनेस में, इस प्रोजेक्ट में 6 महीने, 1 साल से या 2 साल से यहाँ पे हैं, वो लोग अपना आके एक्सपीरियंस बताते हैं, कितने समय से हैं, कितना इनकम उन्होंने किया। ठीक है, ये सारी चीजें वहाँ पे स्पष्ट हो पाता है। तो लाइव सेमिनार बिल्कुल आप अपने सिटी में कीजिए, और नया सिटी को बिल्ड करने के लिए भी ये चीजें करना चाहिए। चाहे वो 10 लोग भी हों, तो वहाँ पे आप लाइव सेमिनार दे करके धीरे धीरे करके आप अपना एक्टिविटी और अपना जो टीम का संख्या उसको आप बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, होम मीटिंग। होम मीटिंग में क्या होता है, जैसे हमारे परिवार में मान लीजिए 5 लोग हैं, 6 लोग हैं या 10 लोग हैं, ठीक है, उसमें से एक व्यक्ति पार्टिसिपेट किया है। तो होम मीटिंग में क्या होता है, जैसे कि आपने पार्टिसिपेट किया, आप अपने अपलाइन से समय लीजिए और अपने अपलाइन का समय लेकर के उनके घर में जा करके हमको होम मीटिंग करना रहता है। अभी होम मीटिंग करने से फायदा क्या होता है कि इस परिवार में एक व्यक्ति अगर पार्टिसिपेट किया है ना, तो जिनके माध्यम से ये पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है, वो व्यक्ति अपने सीनियर को लेकर के आएगा इस व्यक्ति के घर में, और बाकी लोगों को भी मिस्टर मिंट प्रोजेक्ट के बारे में पूरे डेप्थ में वो जानकारी देगा। तो इससे होता क्या है कि एक व्यक्ति जहाँ पार्टिसिपेट किया था, उसके साथ जो लोग भी घर पे हैं, वो लोगों का भी आईडी लगता है। मतलब वो लोग भी मिस्टर मिंट प्रोजेक्ट को समझ पाते हैं, वो लोग भी स्टेटमेंट 3.0 को समझेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप मिठाई लेके ही चले जाइए और उनके घर में आप मिठाई खिला के आइए, छोड़ के नहीं आइए, बैठिए और मिठाई खिला के आइए और मिस्टर मिंट का स्टेटमेंट 3.0 का प्रोजेक्ट के बारे में बता के आइए। वो व्यक्ति अपने घर में बता सकता है, लेकिन आप अपलाइन होकर के जाके बताएंगे ना, तो वो एक अलग प्रभाव पड़ेगा, एक अलग इफेक्ट देगा और एक अलग रिजल्ट आएगा, एक अलग माहौल बनता है। तो होम मीटिंग हमारे साथ, हमारे घर में हमारे साथ, हमारे इस मिस्टर के प्रोजेक्ट में जितने भी लोग हैं ना, आप लोग देखिएगा बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उनके घर ही नहीं गए होंगे। मतलब बाहर में मिल लिए, ठीक है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर भी नहीं बुलाते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो नए लोग हैं, आज से हम ये तो कर सकते हैं कि चलो मिल करके एक बार उनके घर में मिठाई दे करके आए, मिल करके आए, ठीक है। तो उससे एक घरेलू संबंध बनता है। तो जाना चाहिए, मेरे ख्याल से मुलाकात होते रहना चाहिए। इसको बोलते हैं होम मीटिंग। होम मीटिंग अगर आप महीने में 2 बार भी करें तो बहुत अच्छा है। मतलब 2 दिन निकाल करके उस दिन सिर्फ आप होम मीटिंग कीजिए। मतलब 90% उस दिन अगर आपने प्लान दिखाया तो 10% आप होम मीटिंग को दीजिए। और ये ज्यादा टाइम तक नहीं रहता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट भी बैठ गया तो बहुत होता है। ऐसा नहीं आप होम मीटिंग कर रहे हो तो खाना खा के ही आओगे, ऐसा नहीं है। आपको होम मीटिंग बीच बीच में करते रहना चाहिए। नेक्स्ट, और दोस्तों, अगर आपको बहुत तेजी से आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आपको डेली अर्नर बनना पड़ेगा। डेली अर्नर का मतलब ये है दोस्तों कि अभी जैसे कि हमारा जो मैचिंग इनकम है 8% है, तो आप $100 का आईडी लगाएंगे तो कम से कम $8 आपका बनेगा। ठीक है, तो कोई सा भी आईडी हो, चाहे आपका टीम ए हो या टीम बी हो, ठीक है, हाइब्रिड मैचिंग सिस्टम है, तो आपका मैचिंग कहीं से भी होगा अगर आपका टीम में सेल गया है तो सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए कि मुझे आज से ऐसा काम करना है कि मेरा एक भी दिन जो मेरा इनकम है वो जीरो नहीं जाएगा। मुझे डेली अपना चेक बनाना है, मुझे डेली अपना बोनस बनाना है कि मुझे कम से कम $10 तो इनकम करना ही है डेली। जीरो नहीं जाना चाहिए। मतलब काम ऐसे करो, मुझे डेली $100 का से लेकर के आना है। आप ये मत सोचो कि $1000 ही निकालना है। आप ये एक टारगेट सेट कीजिए कि भाई मुझे कम से कम एक सेल तो लेके आना है। और ये हम सबको मिल करके करना पड़ेगा। और जो नहीं करते फिर वहीं पे बात आती है कि ड्रीम की कमी है। ड्रीम की कमी जिसके पास है वो सिर्फ सोचते रहते हैं कि मैं करूं कि नहीं करूं। लेकिन जिसके पास ड्रीम है, आप देखिए ना, आप उनसे मिल लीजिए, उनको कॉल कर लीजिए, अपने अपलाइन लोग को ही आप देख लो। जो लोग आज काम कर रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं, वो लोग घर में नहीं रहते। आप कॉल करोगे तो या तो वो कहीं मीटिंग लेने गए हुए होंगे, या किसी नए सिटी को बिल्ड करने के लिए तैयारी कर रहे होंगे, या किसी के साथ ऑलरेडी वो जा चुके होंगे फील्ड पे। और जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, वो लोग हो सकता है आपसे बात ही नहीं करें, आपसे मिले ही ना, आपका फोन ही नहीं उठाए। हाँ, बहुत सारे लोग कॉल रिसीव नहीं करते, तो उनको मैं ये बोलना चाहूंगा, आप कॉल रिसीव कीजिए,
कॉल बैक करने की आदत डालिए। कई बार ऐसा होता है सीनियर कॉल किया, अब नीचे वाला जो डाउनलाइन टीम है वो कॉल बैक ही नहीं किया। भाई कॉल बैक नहीं करोगे तो वो अपना ही बिजनेस खत्म करे। कौन? डाउनलाइन। सीनियर के पास तो हजारों की टीम होती है, वो किसी न किसी ने को लेके आगे बढ़ जाएगा, जो उसके साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। तो इस धोखे में बिल्कुल मत रहिए भैया, कोई भी कि फोन नहीं उठाएंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे, बिल्कुल नहीं। सीनियर ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हमारे बिजनेस के बारे में सोचते हैं, जो हमारी इनकम के बारे में सोचते हैं, वो चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें। तो हमेशा अपना बाउंडेशन अपने अपलाइन के साथ मस्त बना के रखें। और कई लोग तो ऐसा होता है जो उसका सीनियर ही काम नहीं कर रहा है, तो फिर वो क्या बाउंडेशन बनाएगा? तो उसके ऊपर वाले सीनियर से आप अटैच होइए। कोई ना कोई आपको करेक्ट अपलाइन जरूर मिलेगा जो मिस्टर मिंट के प्रति पूरी तरीके से समर्पित होगा, और मिस्टर मिंट के अलावा आपको दूसरे प्रोजेक्ट में नहीं दिखेगा। ना तो दूसरे प्रोजेक्ट या प्लान या कहीं पे भी पैसे लगाने की बात करेगा। वो सिर्फ बात करेगा मिस्टर मिंट की। वो सिर्फ बात करेगा अपने ड्रीम की, और आपके ड्रीम की, और आपके सपनों को पूरा करने की, और आपके बिजनेस को बढ़ाने की। बस आप बात तो करना स्टार्ट कीजिए, और आज से बात करना स्टार्ट कीजिए कि सर मुझे करना क्या है, आप बताइए, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। फिर आप देखिए आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा। तो डेली इनकम अर्नर बनना है दोस्तों हम सभी लोगों को। जिनका भी चेक साइज नहीं बन रहा है, टीम नहीं बढ़ रहा है, तो उनको डेली बात करने की जरूरत है, और सेट कीजिए कि भाई मुझे डेली पैसा बनाना है। और ये सब चीज को करने के बाद हमको क्या करने की जरूरत है दोस्तों? एक्शन लेने की जरूरत है। आज हमने देख तो लिया सब चीज, ये करना है, ठीक है। देखने के बाद हो सकता है भैया सो गए, फिर कल से किसी का ट्रेनिंग हुआ, फिर अटेंड करिए, किए, सो गए। तो दोस्तों उसको एक्शन लेना है हमको, काम में उसको कन्वर्ट करना है। और एक्शन हम सबको मिल करके लेना है, और ये होता है एक एक करके। मतलब एक व्यक्ति करेगा, आपको देख करके आपके टीम वाले करेंगे, फिर आपके टीम वाले को देख के और भी बिजनेस पार्टनर करेंगे। और ये वाला जो स्लाइड आपको देख रहे हैं दोस्तों, एक्शन करने के लिए आपको यहाँ पे डेली प्लानर, ठीक है, आपको डेली प्लान दिखाना है। यहाँ पे आप डेट दिखाई दे रहा है आपको, आप डेट डालिए। आपका दिन भर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्या प्रायोरिटीज है? प्रायोरिटीज का मतलब होता है प्राथमिकता तय करना। जैसे कि आपके घर में किसी का शादी कार्ड आया कि आज किसी के यहाँ शादी हो रहा है, और आपने किसी, और आपके टीम में से किसी ने आज समय लिया है कि सर यहाँ पे ना एक ग्रुप मीटिंग करना है। तो आपको प्राथमिकता तय करना है कि मुझे शादी में जाना है, क्या इसका मीटिंग को लेना है। ठीक है। जैसे कि मेरे घर में आज एक शादी है, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट बोलती हूँ कि भाई मैं शादी में नहीं जा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि आज मेरा बहुत सारा जो मीटिंग है अलग अलग जगह, वहां पे मेरा जो समय है वो फिक्स हो चुका है। तो सबसे पहले आप अपना प्राथमिकता तय कीजिए कि मुझे करना क्या है आज। ठीक। और यहाँ पे आप देखिए टू डू, नोट्स, और डेली का शेड्यूल। ये आपको उस हर एक व्यक्ति के पास मिलेगा जिसके पास ड्रीम है। और जिसके पास ड्रीम नहीं, आप जाके पता कर लो, कॉल कर लो, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, उसके पास कुछ नहीं मिलेगा। तो ये चीजें दोस्तों अगर आपके पास नहीं है तो ये चीजें आप लोग बनाइए, और अपने लोगों को भी दिखाइए, अपने टीम वालों को भी दिखाइए। तो ये क्या होगा दोस्तों? डुप्लीकेशन होगा। नेक्स्ट, सारी चीजें समझ में आने के बाद हम सब चीजों को हमको इम्प्लीमेंटेशन करने की जरूरत है, मतलब उसको कर्म में परिवर्तित करने की जरूरत है। और ये सब चीजें अगर हम लोग करने के लिए तैयार हैं, तो निश्चित तौर पे जो हम सोच रहे हैं वो सारी चीजें होंगी। जो हमारा ड्रीम है, जो हमारा गोल है, जो हमारा लक्ष्य है, वो सब हमको हासिल होगा। तो आज का सेशन दोस्तों यहीं तक था, और ये सब चीज अगर हम लोग करने के लिए तैयार हैं तो आप देखिए जो भी कार आप चाहते हो लग्जरी, वो आपको मिलेगा। जो भी टूर आप करना चाहते हो, देश विदेश की यात्रा, आप हर महीने कर सकते हो, हर साल कर सकते हो, जब चाहे वो कर सकते हो। और ये कब होगा? स्टेप बाय स्टेप, जब हम सीढ़ी चलते चलेंगे, सारे सीढ़ियों को हम पार करते चलेंगे, तो ये सारी चीजें हमारे साथ होंगी। और लास्ट में एक स्टोरी के माध्यम से आज का मैं सेशन यही समाप्त करना चाहूंगा। अ, एक गांव था जहाँ पे जैसे ऐसी गर्मी का समय था, और वहां पे पूरा सूखा पड़ गया था। तो उस गांव में एक बाबा जी को बुलाया जाता है, और बाबा जी को इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि वो बाबा जी थे, वो फेमस है, फेमस थे, बहुत ज्यादा फेमस थे वो बाबा जी। तो बाबा जी फेमस क्यों थे? वो बाबा जी इसलिए फेमस है क्योंकि वो बाबा जी के बारे में सुना हुआ था ये लोगों के माध्यम से, कि वो बाबा जी जिस भी गांव में जाते हैं, और वहाँ जब वो नाचते हैं, डांस करते हैं, तो उस गांव में बारिश होती है, और झमाझम बारिश होती है। झमाझम मतलब तरीके से बारिश होती है, पूरा बढ़िया से। तो सूखा पड़ गया था उस गांव में, उस जगह पे बाबा जी को बुलाया जाता है, और बाबा जी आते हैं, और जैसा कि लोगों ने सुना हुआ था वैसे ही डांस करते हैं बाबा जी, नाचते हैं। और उस
गांव में बारिश हो जाती है। तो ये चीजों को चार पांच युवक देख रहे थे और बोलते हैं यार बाबा जी आते हैं और नाचते हैं और बारिश होती है यार, बढ़िया तरीका है मस्त फेमस होने का, प्रसिद्धि पाने का। तो वो लोग भी ऐसे ही गांव गांव जाते हैं और उनको पता चलता है कि यहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है। और वो लोग बोलते हैं कि हम लोग भी हैं, बाबा जी के शिष्य हैं, तो हम लोग भी आपका काम कर सकते हैं। आपके जो गांव है यहाँ पे वर्षा होगी, मूसलाधार बारिश होगी। तो बोलते कैसे? तो आप लोग हमको लेके चलो वहां पे जहाँ पे बारिश करवाना है। तो वहां पे युवक लोग चले जाते हैं और वो लोग भी डांस करते हैं जैसा कि बाबा जी डांस किए थे। तो लोग डांस करते करते थक जाते हैं, लेकिन बारिश और कुछ नहीं होता। फिर लोग सवाल जवाब करने लग जाते हैं, भैया आप लोग बोले थे बारिश होगा, बारिश होगा, बारिश हुआ नहीं, बेवकूफ बना रहे हो, ये वो है तीन पांच बहुत सारा बात हुआ। वो लोग परेशान होकर के वो बाबा जी को खोजने लगते हैं। वो युवक लोग ठीक है हम लोग आते हैं और बाबा जी को लेकर के आते हैं, हो सकता है हम लोग से कुछ गलती हो गया होगा। तो वो लोग उस बाबा जी के पास जाते हैं और बोलते हैं चमकाने लगते हैं बाबा जी को कि क्या बाबा जी आप वहाँ नौटंकी कर दिए, हम लोग वहाँ नाचे, ये है वो है, और कुछ बारिश वारिश हुआ नहीं। बाबा जी बोलते हैं, बाबा जी उनको बोलते हैं कि बेटा क्या गलती कर दी है? बाबा जी आप वहाँ पे नाचे, नाचने से बारिश होता तो हम लोग भी नाचे। कहाँ पे नाचे? तो ये वाला गांव था, यहाँ सूखा पड़ा था, मुझे वहां लेके चलो और मैं वहां बारिश करवाता हूँ। बाबा जी वहां जाते हैं और उन्हीं लोगों के सामने नाचते हैं, नाचते हैं, नाचते हैं और वहां पे भी बारिश होने लगती है। तो लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित होते हैं वहां के जो लोग होते हैं, उनके अलावा जो चार लोग होते हैं ना, जो लड़के जो बाबा जी को गलत समझ रहे थे। वो लोग बोलते हैं बाबा जी हम लोग से ऐसा क्या गलती हो गया? तो बोलते हैं बेटा आप लोग से गलती नहीं हुआ है, एक काम करना आप भूल गए थे। तो बोलते हैं क्या बाबा जी? बोलते हैं बेटा मैं तब तक नाचता हूँ, तब तक नाचता हूँ, तब तक नाचता हूँ जब तक कि बारिश ना हो जाए। मतलब इस छोटे से कहानी से हमको ये सीखने को मिलती है दोस्तों कि हमको तब तक लोगों को प्लान दिखाना है, तब तक लोगों को प्लान दिखाना है, तब तक लोगों को प्लान दिखाना है जब तक कि आपके सारे ड्रीम्स पूरे ना हो जाए। और आज भी आप देखिए कितने भी बड़े सीनियर को देखिए, वो जाके प्लान दिखाते हैं, वो ट्रेनिंग लेते हैं। नहीं तो आज उन लोग को ट्रेनिंग लेने की क्या जरूरत है? आज अपने को यहाँ पे जूम में लेने के सेशन लेने की क्या जरूरत है? अपन तो काम कर ही रहे हैं ना। तो वो लोग रोज प्लान दिखाते हैं, रोज मीटिंग करते हैं, रोज फॉलो अप करते हैं, हर जगह उनका जो शेड्यूल है वो टाइट रहता है, बिजी रहता है। तो जो भी आप काम करें उसको कंसिस्टेंसी के साथ कीजिए, निरंतरता के साथ कीजिए, 100% सफलता मिलेगी। तो इन्हीं बातों के साथ दोस्तों, जो भी अच्छी बातें थी उनको आप कर्म में परिवर्तित कीजिए और जो भी गलतियां थी वो मेरी थी, तो अच्छी बातों को इम्प्लीमेंट कीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय मिस्टर मिंट। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय मिस्टर मिंट, जय मिस्टर मिंट, जय मिस्टर मिंट।